आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया ट्रू, सच्चाई का साथी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुल्ला काना काजी का शहीदों के सम्मान में स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू में। इस वक्त हम मौजूद है बरत गांव के अंदर, जहां से एक शहीद देश की खातिर कुर्बान हो गया, प्रदीप प्रजापति, जिनके जो है पिताजी बिल्कुल हमारे कैमरे के सामने हैं। और हम आपको और भी एक बात दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के शामली के एजुकेशन पर्सन जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम जानते हैं कुछ ख़ास बात कि यहाँ पर जो शहीद हुए हैं, किसी भी शहीद को बजाय किसी भी अलग चश्मे से देखने के, अलग नज़रिए से देखने के, आखिर कैसे देखना चाहिए। मैं सुशील कुमार एडवोकेट, मुझको 38 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। जब से ये घटना मैंने टीवी पे, मीडिया पे देखी है तो मुझे अत्यधिक दुख हुआ है। राष्ट्र की बहुत बड़ी क्षति हुई है और ये क्षति पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि ये जो सीमा सुरक्षा बल है, BSF है, ITBP है और ये जितनी सेनाएं हैं हमारी जो देश के लिए समर्पित है, इन लोगों को शहीद का दर्जा देना चाहिए। और जो सेवाएं आर्मी को प्रदान की गई हैं, जो सुख, जो फैसिलिटी दी गई है आर्मी को, वही भी फैसिलिटी इन सबको भी देनी चाहिए। और जो ये लोग हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं, इन सबको शहीद का दर्जा देना चाहिए। इससे राष्ट्र का सम्मान होगा, देश का सम्मान होगा, प्रदेश का सम्मान होगा और एक भविष्य में एक जागरूकता आएगी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप नसीम साहब? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो शहीद हुए हैं इनको भी जो है शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और वो सारी फैसिलिटी दी जानी चाहिए जो सेना के जवानों सर, को हम दी आपको जाती है। एक बात बताएं, शहीद हुआ है यहाँ पर देश की खातिर, तो कितने समय से आप देख रहे हैं, क्या व्यवहार था इनका जवान भैया का? ऐसा कैसा है, मैं एक सन स्टोरी 65 की लड़ाई लड़ी है और उसके बाद 65 की लड़ाई लड़ी, जी सन 71 की लड़ी। जी मेरी यूनिट के मतलब 23 आदमी मेरे सामने ही मारे गए थे लड़ाई में। जी 25 की यूनिट थी हमारी, उसमें से 3 बचे थे तो सन सर- 65 में। तो सर, जब आपने 65 की और चीन की लड़ाई ये भी लड़ी है, जाहिर सी बात है आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा, तो आप बिल्कुल उस बॉर्डर के करीब रहे हैं, बिल्कुल। उन सारी घटनाओं से आप वाकिफ़ हैं, उनकी साजिश से वाकिफ़ होंगे कहीं ना कहीं। तो सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कैसे सुधारा जा सकता है? ऐसे पाकिस्तान को तो मतलब सुधारने के इनके पास बहुत तरीके हैं। पहले तो देशों ने, जब सब देशों ने कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, इनके साथ मतलब जैसा व्यवहार, सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीर के अंदर ही गद्दार भरे पड़े हैं। जी, एक कोई आदमी आतंकवादी मारा जाता है तो वहाँ के मतलब वहाँ के जो आदमी हैं मतलब वो उनके समर्थन में आते हैं। तो पहले तो उन्हें निपटाना चाहिए, जो मतलब कश्मीर के अंदर गंदे लोग भरे पड़े हैं उन्हें निपटावें। समझ आ गई? जिससे कि देश की राजनीति कहीं ना कहीं खोखली हो रही है, देश कमज़ोर हो रहा है। खोखली हो रही है। और ये जी देखो, हमारा देश भी परमाणु संपन्न है और वो भी मतलब राजनीति में इन लोगों को सब कुछ सोचना पड़ता है। मतलब अच्छे लोग भी हैं हमारे देश के अंदर, बुरे भी हैं, उनके देश के अंदर भी बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं। लेकिन जब युद्ध होगा तो उसमें बुरे भी मारे, अच्छे भी मारे जाएंगे। अच्छा तो सर, एक राजनीति बात, वालों को सोचना पड़ता है इस बात को। हाँ सर, एक बात ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक पिछला मामला जब हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक का मामला सामने आया था, हाँ। तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम 1 के बदले 10 सर लाएंगे, जो कि अभी तक कहीं ना कहीं सिर्फ एक उस पर कहीं ना कहीं टिप्पणी की जाती है, उस पर की जाती है। आपको क्या उम्मीदें लगी इस नहीं, ये घटना के बाद? क्या उम्मीदें लगी? जैसे प्रधानमंत्री जी ने मतलब मिलिट्री चारों अध्यक्षों को ये कहा है, मतलब थल सेना, वायुसेना और जी नेवी वालों को आदेश दे दिए जी। उन्होंने ये कह दिया कि भाई तुम्हें खुली छूट है। समझ आ गई? जी पहले तो आदेश से चलते थे, वो जी गोली चलाने के आदेश नहीं देते थे। अब उन्हें कह दिया कि अपने आप करें। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत अच्छा कहा। राजनाथ सिंह भी मतलब वहाँ ये कह के आए हैं, मतलब कश्मीर गए वो, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई जो अंदर है पहले उनकी सफाई करो यहाँ से। जी। तो सर, आपको ऐसे में जब आदेश मिल गए हैं, क्या आपको उम्मीदें लग रही हैं कि थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये तमाम सेना क्या मैं तो ये, डिसीजन लेंगी? मेरा आइडिया तो ये है, मैं तो ये सोच रहा हूँ 5-7 दिन के अंदर सरकार कोई ना कोई कठोर कदम उठाएगी, तभी शायद कुछ सुधार आएगा इन लोगों में। देखिए, अच्छा, एक बात और है, जी वैसे मैं ये बात कहना नहीं चाहता, इतिहास गवाह है, मतलब
700 साल मोहम्मदन ने राज किया है यहाँ पे। जी इनकी जो है सोच हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत है। ये विध्वंसक लोग हैं, जी समझ गए। ये महात्मा गांधी ने भी बहुत बड़ी गलती की थी जी जब दो भाई अलग हो गए, जी भाई हिंदू भी भाई मुसलमान भी भाई, जी तो इन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं था, जी मैं आपको बताऊं। जी और इसी वजह से उसको गोली लगी थी, जबकि वो महात्मा था। जी उसके अंदर हिंदू मुसलमान की कोई भावना नहीं थी, वो तो इंसान को इंसान समझता था। समझ आ गई। लेकिन सर तो ये शुरू से ही जहाँ मतलब तक सर इतिहास के पन्ने कहते हैं, इतिहास के पन्ने ये कहते हैं कि जिस वक्त ये कहा गया था कि भाई अब मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया जाए और हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने दिया जाए, हाँ। तो उस वक्त ये दो बंटवारा हुआ। बिल्कुल ठीक है कि अगर दो भाइयों को घर अलग दे दिए जाए तो उन्हें अलग अलग रहना चाहिए था। हाँ। लेकिन इतिहास के अंदर ये सबसे बड़ी बात आई थी कि उस टाइम जब सीट का मामला था, क्योंकि एज ए पत्रकार मुझे इस बात का पूरा आइडिया है और पूरा मुझे मालूमात भी है हिस्ट्री के बारे में, कि उस वक्त सबसे बड़ी बात ये आई थी कि जिसको भी, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, जिसको जहाँ रहना हो वहाँ रह सकता है। हाँ। चाहे पाकिस्तान मुसलमान अगर पाकिस्तान नहीं जाना हर चाहता है देश में मतलब हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हर देश में हर नागरिक है। लेकिन मतलब इसका मतलब नहीं, अब यहाँ के लोग हैं जो मतलब मुसलमान मोहम्मदन यहाँ पे है, वो मतलब यहाँ की सर, यहाँ लेकिन अपना देश नहीं मानते वो। सर ऐसा नहीं है, देश आपकी इस बात से सहमत शायद ना हो, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि हम लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पर, आपको टेलीकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि इसी घटना के अंदर 40 घटनाओं के अंदर 2 मुसलमान भी शहीद हुए हैं। हाँ मतलब वो तो भाई जब मतलब गोली चलेंगी सामने मुसलमान भी आएगा, कोई भी आ जाए उसमें। और तो सर अभी हम देख रहे थे शामली की हजारों की भीड़ के अंदर मुसलमानों का भी यही नारा था जो आपका नारा है। हाँ। तो फिर सर आप कैसे मुसलमानों को अपने से अलग समझ सकते हैं? नहीं मैं मुसलमानों को गलत नहीं समझता, लेकिन उनमें कुछ विध्वंसक हैं। ये आप कह सकते हैं कि कुछ जो है, क्योंकि पांचों में हाँ, बराबर नहीं विध्वंसक हैं होती। जो और मैं आपको खुद बता दूं, क्योंकि मैं भी खुद एक मुस्लिम हूं और मैं देश की और एक जवान की हमदर्दी को समझते हुए दिल्ली से यहाँ पर आया। अपने सीनियर से मैंने रिक्वेस्ट की और सर मुझे आप जाने दीजिए उस गाँव के अंदर, और मैं जाके वहाँ से लाइव दिखाना चाहता हूँ कि एक अपने परिवार को छोड़ के कैसे एक जवान जो है देश की खातिर कुर्बान हो गया। नहीं तो सर आप मुझे क्या मतलब कहेंगे? मेरे ही टाइम में मतलब वो मुसलमान था, उसने अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान का टैंक उड़ाया था 65 में। 8 पेटेंट टैंक तोड़े थे, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। अमेरिकन पेटेंट। मतलब ये नहीं है, मतलब मुसलमानों जब देश आज़ाद हुआ उसमें मुसलमानों का कितना बड़ा सहयोग था जी, समझ आ गई। जी तो जी मतलब हिंदू मुस्लिम ने सहयोग दिया है जब देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों से। जी जी लेकिन अब आप पहले ही देखिए इनका इतिहास में, आप बुरा मत मानिए, जी जी इनका इतिहास ही देखिए आप। जी। मतलब अब हिंदू सर मतलब देखिए, राज है। आपको लगता नहीं कि आज जो है देश के अंदर एक ऐसी मतलब व्यवस्था की खड़ी हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं 17 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, और कहीं ना कहीं और भी दूसरे जो पिछड़ा वर्ग भी है। आज यही वजह तो नहीं लग रही आपको कि कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग जो है वो 3% या 15% स्वर्णों से हट के जो है वो हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, जगह जगह वो बना रहे हैं? नहीं मैं आपको बता दूं, आपने मुझे आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया है जी। मैं आपको बता दूं, इन लोगों के अंदर मतलब जो जागरूकता, जैसे इनकी तबलीग चलती है जी, तबलीग वालों को इनको जागरूक करना चाहिए कि भाई ये मतलब ये तुम्हारी बिल्कुल बात सही है। देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक नया पहलू निकल कर आया, जो कि बताया, आप लाइव देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को। हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो है तमाम आज देश को राजनीति से, धर्म से, विवादों से ऊपर उठकर, शायद कहीं ना कहीं हमारे सीनियर पर्सन आर्मी के रिटायर्ड का भी यही कहना है कि आज जो कुछ कट्टरवादी सोच के लोग हैं, उन्हें अपनी सोच को, मानसिकता को बदलना होगा, वरना शायद हो सकता है कि उसी की वजह से आज हमारा हिंदुस्तान आपस में अंदरूनी तौर पे ही बट ना जाए, बजाय पाकिस्तान से बदला लेने के हम आपस में ना लड़ जाएं। इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा, और आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल एक सही सूझबूझ से हमें काम लेना होगा। आप बने न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू के साथ, क्योंकि हम आपको लगातार यहाँ पर कंटिन्यू दिखा रहे हैं। और हम आपको बता दें, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, ये थोड़ा ये बुरे हैं, वहाँ भी 5-10-20% अच्छे लोग हैं। देखिए हम और आपको एक बात और बता दें, क्योंकि जहाँ तक हम कल से कवरेज कर रहे हैं शहीद प्रदीप प्रजापति जी की, तो एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज देश के अंदर जो कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को धर्म जाति में बांट रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पष्ट बिल्कुल ये एक बिल्कुल जो है वो एक सूचना है, एक संदेश है कि ये प्रजापति जी हैं, ये किस उससे बिलोंग करते हैं। बिल्कुल किसी भी दुर्घटना की समय जो है वो नहीं देखा गया कि ये किसका लाल होगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, लेकिन कहीं ना कहीं देश की खातिर सभी को एकजुट होना पड़ेगा। अब बने न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू के साथ कैमरा पर्सन शुएब के साथ मैं पत्रकार फुरकान सलमानी, बनत शामली। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू, सच्चाई का साथी।